नमस्कार, मैं सुशांत और आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्या चलता है, क्या नहीं चलता, एक ट्रेडर के लिए इसमें क्या क्या करना चाहिए। अब एक ट्रेडर ही इंट्राडे में काम करता है, उसी को हम ट्रेडर कहते हैं। तो देखते इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में आपने जो भी स्टॉक लिया है, कौन सा भी स्टॉक ले, सुबह लो, दोपहर को लो, जब भी लो, आपको शाम में वो आपको बेचना पड़ेगा। बेचना ही बेचना है आपको, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसी को हम इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, जो भी पूरा दिन में होता है, उसको जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, उसको लेके आपको शाम को आपको आपके ऑर्डर क्लोज करनी है। इस ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप अगर बाय करने जाओ, जो मान लो आपने अगर टाटा मोटर्स चूज किया, आपने चार्ट देख लिया, आपको लगा कि यहाँ पर बाय का मौका बनता है, तो आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज करनी है। जो प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पर, जो इंट्राडे है, ये चूज करना है। यहाँ पर डिलीवरी इंट्राडे दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको डिलीवरी चूज नहीं करना है, आपको इंट्राडे चूज करना है। आप अगर इंट्राडे यहाँ पर चूज करते हो तो आपकी ऑर्डर ये इंट्राडे की ऑर्डर बनेगी। उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए अपस्टॉक की और एंजल ब्रोकिंग की, उसको दोनों भी ऐप जो है बिल्कुल फ्री है, ओपनिंग को चार्जेस नहीं है उनको, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इंट्राडे का टाइमिंग क्या होता है। मार्केट 9:15 को शुरू होता है सुबह, और शाम में 3:15 को बंद होता है। एक्चुअली 3:30 को बंद होता है, पर जो ब्रोकर है आपका, वो आपके ऑर्डर 3:15 तक ही रखता है, उसके बाद वो अपने आप क्लोज करता है। अगर आपने क्लोज नहीं की, आपने लिया और आपने बेचा नहीं, तो वो जो आपका ब्रोकर है वो अपने आप बेचेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और जो भी प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, जो 3:15 पे जो भी उस स्टॉक की प्राइस चल रही है, उस स्टॉक प्राइस पे वो बेचता है, और जो भी प्रॉफिट नुकसान हो उसको लेके अपने को चुप बैठना पड़ता है। ठीक है, अब 5 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जरूर देखनी चाहिए, देखनी ही देखनी है, और यही इम्प्लीमेंट भी करनी है, सिर्फ देख के जन नहीं जाना है। तो पहली चीज़ है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप अगर इंट्राडे में काम करना चाहते हैं तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी होनी ही होनी है आपके पास। विदाउट स्ट्रैटेजी आप काम नहीं करोगे। पहली चीज, आपके पास कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ तो, मतलब मैं ये देख के कर रहा हूँ, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं इस हिसाब से काम कर रहा हूँ। आप ऐसे ही जाके मैंने देखा कि ऊपर जा रहा है तो मैं ले ले लूंगा, कहीं पे बेच दूंगा, उससे आपका प्रॉफिट यार, उससे आप ब्रोकर नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। आपके पास जो भी नॉलेज है उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। वो देखना है, पीछे जाके देखना है, चार्ट में ऐसा कुछ बना है, उसको देखना है, मैंने अगर ये किया होता तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ होता कि लॉस हुआ होता। ये सारी चीजें देख के, उसको हम बैक टेस्टिंग बोलते हैं, वो बैक टेस्टिंग करना है आपको। उसके हिसाब से आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, और देखनी है कितनी सक्सेस होती है बैक टेस्टिंग करके। और बाद में आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फाइनलाइज करके आपको स्टॉक मार्केट में उतरना है। और शुरुआत में थोड़े लो कैपिटल पे करके देखना है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है माइंडसेट। आपके माइंडसेट में वो, जब आप ट्रेडिंग करते हो, एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हो, तभी वो माइंडसेट आता है। तो आपके माइंड के सेट के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी फिट बैठती है कि नहीं, उसके हिसाब से आपको, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको चलना है। आप ऐसे ही जाओगे, ले लोगे, एक आध दूसरा दिन आपको प्रॉफिट भी होगा, पर आप टिके नहीं रह सकते, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। दूसरी चीज है ट्रेडिंग में हाई रिस्क ट्रेडिंग। आपने टेलीग्राम पे अगर देखा होगा, तो वहां पर बहुत सारे ट्रेडर डालते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को देख के बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने को आते हैं, पर इस हाई प्रॉफिट के साथ साथ
हाई रिस्क भी आता है, वो आपको लॉसेस का स्क्रीनशॉट कभी नहीं दिखाएंगे। उन्होंने उन्होंने भी लॉसेस झेले होते हैं, वो नहीं दिखाते आपको, बस आपको प्रॉफिट दिखाते। और उस झांसे में आप फंस जाते हो और आप ट्रेडिंग करने चले आते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है उसके साथ उतना रिस्क भी आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्क भी हाई है, तो आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि रिस्क कम हो, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में, वो है स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट। जो दिन में स्टॉक प्राइस का जो इम्पैक्ट है उस पे हम ट्रेडर जो लोग हैं वो पूरा दिन खेलते हैं उस पे। हमें कोई लेना देना नहीं होता कि इस मंथ का इनका प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, जो भी मार्जिन है इनका, जो भी रिजल्ट है, इसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारा लेना देना बस इस चीज से है कि आज स्टॉक में या इस जो हमने जो चूज किया है, या निफ्टी फिफ्टी जो भी चूज किया हमने, उसमें क्या चल रहा है, उसमें चार्ट कैसे बन रहा है, उसमें प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, या जो ओपन इंटरेस्ट है, जो लोग यहाँ पर खरीदने बेचने आ रहे हैं उनका, उनको जो डाटा दिखाता है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट कितना है, कैसा है, वो कहाँ कैसे काम कर रहा है, वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें स्टॉक मार्केट के उस स्टॉक पे इम्पैक्ट डालती है। और वही उस दिन में जो इम्पैक्ट आता है उसी को देखना है हमें। उसका डायरेक्टर कौन है उस कंपनी का, उसका फंडामेंटल क्या है, वो क्या बेचती है, कुछ भी नहीं देखना है। एक ट्रेडर को, एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या देखना है, वो जो प्राइस है वो कैसी मूव कर रही है, उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। हाउ पिक स्टॉक्स, मतलब जो आपको स्टॉक चुनने हैं वो कैसे चुनने हैं। आपको स्टॉक, आप अगर नए हो, बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है। आपको जाके देखना है कि टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स कौन है। और वो जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स है वो निफ्टी फिफ्टी के होने चाहिए। वो जो देश के टॉप 50 कंपनीज है उसके होनी चाहिए। उसके अंदर जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स आते हैं उन्हीं को चूज करना है और उसमें ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि वहां पर लोग ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा हिलता है। ताकि आप, ट्रेडर को क्या चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, दिन भर आराम से चल रहा है ऐसा नहीं चाहिए। ट्रेडर तब पैसा बना सकता है जब वो ज़्यादा ऊपर जाए या ज़्यादा नीचे जाए, तभी हम पैसा बना सकते हैं। तो जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स है उनमें एक्शन होता है ज़्यादा, तो उन्हीं को चूज करना बेहतर होता है। और निफ्टी फिफ्टी के बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज है कि डिलीवरी और इंट्राडे में फर्क क्या है। ये जो डिलीवरी होता है, इसमें मान लो अगर हमने एक स्टॉक लिया, मैंने आज एक स्टॉक लिया, मैं आज भी बेच सकता हूँ उसे, कल भी, परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या और एक साल बाद, या मैं 10-20 साल के लिए रख सकता हूँ। उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी के लिए मैं कभी भी बेच सकता हूँ, आज का स्टॉक आज भी बेच सकता हूँ, एक साल बाद भी बेच सकता हूँ। तो उस ट्रेडिंग को हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। और दूसरी चीज होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है कि आज का स्टॉक कभी भी लो, सुबह सवा 9:15 को लो, 12 बजे लो, कभी भी लो, आपको 3:15 बजे के पहले बेचना ही बेचना है, वरना आपका ब्रोकर बेच देगा वो। तो डिलीवरी में भी वही होता है ना, दिन आज भी लिया और आज बेच भी सकता हो। तो इंट्राडे क्यों करते हैं लोग, क्योंकि इंट्राडे में लीवरेज मिलता है। लीवरेज मतलब मेरे पास अगर मान लो 100 रुपए है, तो जो ब्रोकर है वो आपको 5 गुना लीवरेज देता है। मतलब आप 500 रुपए तक के आप स्टॉक ले सकते हो। मान लो आपके पास 100 रुपए, आप 500 तक के आप स्टॉक ले सकते हो। तो अच्छी चीज है ना, एक ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो वो जो ब्रोकर है मुझे दे रहा है कैपिटल, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी हुई तो आपको प्रॉफिट भी अच्छे होंगे। पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको लॉसेस भी उस तरह से ज्यादा होंगे। तो उसके लिए एक चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में आपको अगर रहना है, आपको हमेशा यहाँ पर काम करना है, तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है
ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आपको शेयर मार्केट में बचा रखने का काम करता है। आपको अगर यहाँ रहना है, यहाँ पर हमेशा काम करना है, आप एज अ करियर देखते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि आप हर रोज सही हो सकते हो। एक ना एक दिन आपको गलत होना ही है। आप भगवान तो नहीं हो। जो बोलता है ना, जो आपको टेलीग्राम पे बोलता है हम 100% हमारा रिजल्ट है, अब 100% रिजल्ट देने वाली दो ही चीजें होती है। एक होता है भगवान, वो तो है नहीं, और दूसरा होता है लायर, तो वो जरूर होगा। ठीक है, तो 100% कोई चीज नहीं होती। जो सक्सेस रेशियो है हमारा वो होता है 60, 70, 80। यहाँ तक चलता है, वो एवरेज मतलब अच्छा है 70, 80। उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप मिनिमम या मैक्सिमम कितना सह सकते हो। आपको जाके रात में अच्छी नींद लेनी है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और उस हिसाब से लगाना पड़ेगा जितना आप सह सकते हो। मतलब मैंने 10,000 लगाए, अगर मुझे 1,000 का लॉस होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सो सकता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, 1,000 गए तो गए, उसका कोई लेना देना नहीं मुझसे। उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है और सीखना है। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे सीखना है कि मेरी गलती क्या हुई, मैं कहाँ चूका। मुझे अगली बार जब मैं ट्रेड लूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज वेरी बिग थिंग इन शेयर मार्केट, जो आपको बचा के रखती है। तो स्टॉप लॉस लगाना कभी नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सपोर्ट कीजिए गाइस। धन्यवाद।